क्या ज्यादा इंद्रियों से क्या इंद्रियों से आत्मा को देखा जा सकता है? या अगर हमारे पास ज्यादा इंद्रियां आ जाए तो क्या हम आत्मा को देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा आंखें आ जाए, तीसरी आंख आ जाए तो हम आत्मा को देख पाएंगे। हम आत्मा को अज्ञेय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो इंद्रियां हैं, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। हम इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में आत्मा शब्द किस को दिया गया है। आत्मा शब्द की उत्पत्ति जो है वो हमें अद्वैत वेदांत में मिलती है, अद्वैत दर्शन में। हमें अद्वैत वेदांत में जरूर इसकी बात मिलती है, पर हम वहां जाए उससे पहले कुछ चीजें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है कि कोई भी शब्द से या आत्मा शब्द से हमारा लेना देना ही क्यों हो। कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज से हमारा लेना देना ही क्यों होता है? हम क्यों किसी वस्तु को अर्थ देते हैं? आदमी वस्तु को तभी अर्थ देता है जब उससे उसका कोई प्रयोजन हो, जब उससे वो कुछ चाहता हो। जैसे हमारे लिए ईयरफोन अस्तित्व में है क्योंकि हमारे पास कान है। अगर कान ना होते तो हम ईयरफोन जैसी कोई चीज बनाते ही नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हम कोई चीज को तभी अर्थ देते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ समस्या होती है, तभी कोई चीज का अर्थ होता है हमारे लिए। वरना कोई चीज अर्थपूर्ण है ही नहीं। अगर समस्या ही ना हो तो कोई अर्थ होगा ही नहीं। तो हमें ये जानने के लिए कि हम कोई भी वस्तु को क्यों अर्थ देते हैं, हमें जानना पड़ेगा अपनी समस्या को, कि जो अर्थ दे रहा है वो कैसा है, उसका हाल कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, वो है कौन, ये मैं कौन है जो अर्थ देता है। और इसका अर्थ देना मतलब हम जो अर्थ दे रहा है उसकी समस्या क्या है, वो क्यों बिना अर्थ दिए नहीं रह सकता, वह क्यों हर चीज में मतलब खोजने लगता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मतलब ढूंढता है, मतलब देता है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझते हैं कि संसार का अपना कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। संसार का अर्थ जो संसार को अनुभव कर रहा है उसके लिए अर्थ है, वो अर्थ देने वाला है। संसार का अपना कोई अर्थ नहीं है, ये आप समझते हैं। इस समझ से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस समझ के साथ। अब आते हैं कि मतलब देने वाला क्यों मतलब दे रहा है। मैं किसी वस्तु को क्यों अहमियत देता हूँ, क्यों मैं एक वस्तु को ज्यादा महत्व देता हूँ दूसरे वस्तु से। कुछ वस्तु को मैं अच्छा मानता हूँ, कुछ वस्तु को मैं बुरा मानता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं ऐसा करके चाहता क्या हूँ? क्या मेरी कोई चाहत है जो अर्थ देकर के पूरी हो रही है, या अर्थ देना ही चाहत को रोक रहा है? अर्थ देना ही चाहत को पूरा होने से रोक रहा है। मैं चाहता क्या हूँ अर्थ दे करके? हम
कैसे पता लगाए कि हम अर्थ दे करके चाहते क्या है। हमें इसे अपने अनुभव को समझ करके ही समझ में आएगा कि हम अर्थ दे करके क्या चाहते हैं, कौन सी समस्या है जिसका हम समाधान चाहते हैं। ये जो जगत है वही मुझे बता देगा कि मेरी समस्या कहाँ है। ज्यादातर पैसा चीजों में ऑर्डर चाहता हूँ, एक व्यवस्था चाहता हूँ। मुझे पहले से ही पता हो कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैं पहले से ही तय कर देना चाहता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्यों मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि मुझे भविष्य में क्या करना है। ये एक अनुभव है जिस पर हम विश्लेषण करेंगे और पता लगाएंगे कि समस्या क्या है। कोई आदमी कोई चीज को तयशुदा सर्टेन तब बनाना चाहता है जब वो कोई चीज से डरा हो। जैसे कोई आदमी जब घूमने जाता है तो वो किस रास्ते जाएगा पहले से पता करके जाता है ताकि वो खो ना जाए। उसे खोने का डर होता है, इसलिए वो पहले से सब पहले से रास्ते का पता रखता है। तो मैं भविष्य का क्यों पता रखना चाहता हूँ, किस बात से मुझे ये डर लग रहा है। रास्ते वाले उदाहरण में हमें पता है कि किस चीज का डर है। डर है कि कहीं हो ना जाए। पर भविष्य का क्यों अनुमान लगा रहे हैं हम? क्योंकि जब हम यहाँ हैं, हमारा शरीर यहाँ है, तो शरीर तो कहीं खो नहीं जाएगा भविष्य में। शरीर तो रहेगा ही। संभावना यही है कि शरीर अगले पल में रहेगा। पर डर क्यों है तुझे? क्या अनहोनी हो जाएगी जिससे मुझे डर लग रहा है? रास्ते वाले उदाहरण में शरीर खो जाएगा, पर जब भविष्य की कल्पना की जा रही है तो शरीर तो नहीं खोने वाला। कौन है जो ये भविष्य को तय कर रहा है ताकि वो भविष्य में ना खोए? भविष्य में ना खोने के लिए उसका अभी वास्तविक होना जरूरी है। अगर वह अभी ही वास्तविक नहीं है तो वो भविष्य में नहीं खो सकता। भविष्य में खोने का मतलब है कि अभी वो है। होने वाला ये दावा कर रहा है कि वो अभी मौजूद है। मैं हूँ। इसी दावे को जांचने की तरफ बढ़ने को आत्मा की तरफ बढ़ना कहते हैं। और जो वास्तव में है वो अचल होगा, अजन्मा होगा, अविकारी होगा, अकय होगा, अद्वय होगा, अपरिणामी होगा, असंग होगा, अमूर्त होगा, अनिर्वचनीय होगा। और होना मतलब ये सब क्यों? क्योंकि कैसे मान ले कि जो मिट गया वो है? हम कैसे मान ले कि जो बदल गया वो है? हम कैसे मान ले कि जिसकी सीमा है वो है? हम कैसे मान ले कि कोई चीज निर्भर है और फिर भी वो है? जो चीज अपने होने के लिए ही दूसरे पर आश्रित है वो कैसे हो सकती है? अपने होने को सीमित मानना, अपने होने को आश्रित मानना और ऐसा मानना ही, ऐसा लगना ही दुख है। और दुख ही बीमारी है। मैं हूँ और मैं आश्रित हूँ, ये दुख है। दुख ही बीमारी है और स्वस्थ है आत्मा। और दवाई है अपने आप को देखना। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो शुरू में पूछा गया था कि क्या इंद्रियों से
क्या ज्यादा इंद्रियों से आत्मा को देखा जा सकता है? अगर हमारे पास ज्यादा इंद्रियां आ जाए तो हम आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा वो जो है माने जिसकी सीमा नहीं हो सकती है, और इंद्रियों से जो भी देखा जाता है वो सीमित होता है, और सीमित चीज को ही होना मान लेना दुख है, और दुख ही बीमारी है। तो समाधान क्या है? समाधान है अपने आप को देखना, अपने इस होने के दावे को, अपने इस झूठे होने के दावे को परखना, आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ना है, आत्मा की तरफ बढ़ना है। आत्मा को नहीं जानना है। कौन अजन्मा होता है उसको नहीं जानना है। कौन अचल होता है उसको नहीं जानना है। उसको जानना है जो ये अचल ना होते हुए भी, जो अचल ना होते हुए भी खुद को हूँ का दावा देता है, कहता है मैं हूँ। जो जन्मा होते हुए भी ये दावा करता है कि वो है, उसको जांचना ही स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना है। उसको जांचना ही आत्मा की तरफ बढ़ना है। दुख से मुक्ति की दिशा बढ़ना है, स्वास्थ्य की ओर बढ़ना है। सुगत।